जय श्री राधे। जय बद्री विशाल। शास्त्री प्रवीण चंद सैमाल ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, बड़ा रमणीक स्थान और हमारे पूर्वजों की जो धरोहर थी वो निरंतर आज खाली हो रहे हैं। ये गांव, खेत, खलिहान बंजर हो गए हैं। जहाँ पर हम पले पड़े और बड़े हुए, जिन खेतों में धान, मंडवा, अनेक प्रकार के हमने बीज बोए और उससे अन्न उत्पादन किया। फिर उस अन्न को खाकर हम बड़े हुए, लेकिन समय का कुछ ऐसा चक्र चाल चला कि यहाँ खाली होना पड़ा। इतने बड़े खेत और खलिहान छोड़कर हम 100 गज और 200 गज के मकानों में अपना घर निवास बनाना स्वीकार किया। आज यहाँ पर नेपाली, बाहर के लोग रहना पसंद कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश हम यहाँ पर हमारा जो काश्तकारी ज़मीन थी वो हम छोड़ चुके हैं। न जाने हम जब हमारे बच्चे बड़े होंगे तो क्या पता वो यहाँ जा पाएंगे, इन खेत खलिहानों को पहचान पाएंगे या नहीं। ये भी कह नहीं सकता हूँ कि यहाँ पर कोई लौटेगा, इन खेतों को पुनः कोई आबाद करेगा। हमारे बुजुर्गों ने खून, पसीना और मेहनत से इन खेतों को आबाद किया था और उनके देखते देखते ये फिर से पुनः बंजर हो गए। बड़ी पीड़ा, बड़े दुखी मन से यहाँ देखते हुए असुर धारा बहती है, पर समय का चक्र चाल ऐसा कौन जानता है कि हमें भी इसे छोड़कर जाना परदेश पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर नेताओं की अनदेखी, रोज़गार, शिक्षा और स्वास्थ्य का अभाव रहा है। यहाँ पर इसलिए पलायन करना पड़ा। ये सुंदर रमण आप देख रहे हैं, जो बादलों की ओढ़ी हुई चादर आसमां से, और इन गांवों को सुंदर वृक्ष, पेड़ पौधे, हरे भरे जंगल, शुद्ध वातावरण, झरने बहती हुई, किलकिलाती हुई नदियां यहाँ से अपना आगाज़ करती हुई शहरों की ओर मुड़ती हैं, जाके समुद्र में विलय हो जाती हैं। फिर न उस नदी का अस्तित्व रहता है और न हमारा। वैसे ही एक दिन हमारे साथ होगा कि हम भी सुंदर पहाड़ों से, देवभूमि से निकले और शहरों में विलय हो गए। यहाँ हमारा न अस्तित्व रहेगा और न हम रह पाएंगे, क्योंकि छोटे छोटे मकान रहेंगे, भाई से भाई नहीं मिलेगा और परिवार से परिवार नहीं मिलेंगे। केवल रह जाएगा अपने 2 बच्चे और मियाँ बीवी, पति पत्नी और एक बेटी एक बेटा। और इन पहाड़ों में तो अब बेटियां भी नहीं मिल रही हैं बेटों को, क्योंकि यहाँ पर शादी होना भी दुर्लभ है। क्योंकि इस पहाड़, इस माटी का शायद ऐसा शराब लग गया है कि हमने उसे त्याग दिया, उसने भी शायद हमें छोड़ दिया और उसने भी हमें स्वीकार नहीं किया। जब हमारे यहाँ पितृ पूजा होती है तो हम गांव जाना चाहते हैं। हमारे देव पूजा, पितृ पूजा यहाँ होती थी, लेकिन उस सभी माटी का भी दोष लगेगा, जिससे हमें पुनः गांव की ओर जाना चाहते हैं। लेकिन कुछ बेड़ियाँ, कुछ मजबूरियाँ पैरों में पड़ी होती हैं कि यहाँ लौटना असंभव हो जाता है। मैं आप सभी शहरवासी, जितने भी हमारे पहाड़ों के रहवासी हैं, देवभूमि उत्तराखंड के रहने वाले हैं, आपसे विशेष अनुरोध है मेरा कि 6 महीने, साल भर में अपने गांव ज़रूर जाएं। जो रिटायर्ड होते हैं, जो सरकारी नौकरी पर हैं, आपके लिए तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि आप उस पेंशन में अपने गांव में अपना गुजारा कर सकते हैं। जो लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं वो तो शहरों में मजबूरी बस रहते हैं, लेकिन आप अपना खेत खलिहान न छोड़ें। जब तक आपके हाथ पैर चलते हों, इन खेत खलिहानों और इन गाँव में रहें, ताकि लोग, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी बहू, तुम्हारे पोते नाती तुम पर आते रहेंगे तो यहाँ देखने लायक भी रहेगा। और जब आप भी शहरों में बसेंगे तो यहाँ कोई देखने तक नहीं आएगा। बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े खेत ये बंजर हो जाएंगे, सोनी हो जाएगी हमारी माटी। इस धरती की पुकार पुनः गांव की ओर है कि आएँ और मुझे आबाद करें। जब हमारी माटी हमें पुकारेगी तो हमें श्राप लगेगा, दोष लगेगा। शायद हो सकता है कि जब कभी हमें याद आएगी इन गांव, खेत खलिहानों की, तो हमें जाना पड़ेगा। साथियों, मैं भी शहर में रह रहा हूँ, लेकिन याद, दिल, दिमाग और वहीं बसा रहता है। कुछ मजबूरियाँ हैं, पर कोशिश करो
इन गांव में जाने की। जब भी आपको समय मिलता है, ये देह या क्षण भंगुर है और उस क्षण भंगुर को आप स्वीकार करें और आप ज़रूर जाएं, इन गांव खेत खलिहानों को आबाद करें ताकि यहाँ हमारा जीवन सार्थक बने। इतने बड़े खेत आप देख रहे हैं, वीडियो के माध्यम से आपको दिखा रहा हूं और आप देखें, इस वीडियो का आनंद लें, शेयर करें ताकि लोगों तक पहुंचे और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर करें और इन माटी को पुनः याद करें। मैं आप सभी लोगों की उज्जवल मंगलमय भविष्य की कामना करते हूं कि आप पुनः गांव आएं और इन खेत खलिहानों को पुनः आबाद करें। मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, पुनः गांव की ओर से एक आवाज़ आपके लिए शास्त्री प्रवीण चंद्र सेमवाल का आपको सादर प्रणाम, नमन और वंदन। जय श्री राधे, जय बद्री विशाल। पी सेमवाल ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, जो शेयर करेंगे उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप शेयर ज़रूर करें वीडियो को और चैनल पर बने रहें और जितना भी कोशिश रहेगी इन पहाड़ों की पीड़ा आप तक पहुंचाता रहूँगा। आपका मित्र, आपका भाई शास्त्री प्रवीण चंद्र सेमवाल। जय श्री राधे, जय बद्री विशाल।